तो चलिए बाबू, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 2 हमने देख लिया था और लेक्चर 2 में क्या देखा था, तो लेक्चर 2 में भोजन को ऑसोफेगस के पास पहुंचा दिए थे और उसमें हमने बताया था कि दांत का, हमारे टीथ का अहम रोल होता है डाइजेशन पार्ट में। यस और नो। और सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमारे माउथ से होता है। ऐसा कभी मत डालिएगा ऑप्शन में रहता है स्टोमक, तो स्टोमक बच्चा मार के चला आता है कि हमारा जो डाइजेशन है, पाचन की क्रिया जो है वह पेट से होती है स्टार्ट। ना बाबू, मुंह से होता है। कल बताए थे ना दांत के बारे में। और एक दांत में टॉपिक छूट गया था, बच्चा हमसे कल पूछा, एक वीडियो देखा तो पढ़ाते हैं जहां पर कि सर डेंटल प्लेक्यू क्या होता है, तो लिख लो बाबू। हम कहें कि छूट गया है, वहां पर लिखा देता हूं डेंटल प्लेक्यू। यह क्या है डेंटल प्लेक्यू? तो सुनो, डेंटल प्लेक्यू कहने का मतलब है कि यदि आप रोज दिन, प्रतिदिन, एवरीडे, ठीक है, सॉरी, तो आप भोजन नहीं करिएगा तो क्या होगा, दांत के ऊपर फूड पार्टिकल का एक लेयर चढ़ जाता है येलो कलर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह पायरिया बोला जाता है ना। दांत से संबंधित रोग होते हैं तो क्या होता है बाबू कि पीला कलर का फूड का पार्टिकल चढ़ जाता है आपके दांत के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लेक्यू। तो लिख लो इफ या ऐसे लिखो, जब, when we do not clean teeth regularly, then covering of teeth of food particles of yellow color। समझ में आई बात कि when we do not clean नहीं है, n है, clean teeth regularly then covering of teeth of food particles of yellow color। जो येलो कलर का फूड पार्टिकल्स होता है, मतलब फूड पार्टिकल जो खाना खाते हो और खाना खाने के बाद जो पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं वह दांत के ऊपर चढ़ जाते हैं, और तुम भोजन नहीं करोगे तो यह लेयर बाय लेयर चढ़ते जाएगा और दांत तुम्हारा पीला हो जाएगा, जिसको पायरिया बोलते हो। पीलिया मत बोल देना, जॉन्डिस होता है वो अलग है, वह लीवर से संबंधित है। दिखाएंगे कैसे पीलिया होता है एक्चुअल बाबू, आज बताएंगे, और कौन सा दवा पीलिया में लिया जाता है, ध्यान से समझना, सब बताएंगे। व्हेन वी डू नॉट क्लीन टीथ रेगुलरली देन कवरिंग ऑफ टीथ अब फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल का क्या होता है, टीथ के ऊपर कवर हो जाता है येलो कलर का, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लेक्यू। कोई दिक्कत? तो आइए हमारे साथ, आज का टॉपिक यह नहीं है, टॉपिक आज का है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन। तो बाबू बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा, समझा तो देंगे ही। यदि कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, किसी प्रकार का डाउट तो नहीं रहने देंगे। यदि आप हमारे क्लास से जुड़ गए हैं तो सिखाना हमारी गारंटी है बाबू, सिखा तो देंगे ही। तो आइए बना रहिएगा, ठीक है, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, बेहतर होगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए, डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन बोले तो नर चाहे मादा, ठीक है, नर चाहे मादा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में तो डाइजेशन होगा ही ना, सबका प्रोसेस सेम है, महिला हो चाहे पुरुष हो। कोई दिक्कत? तो डाइजेस्टिव पार्ट इन ह्यूमन लिखो या डाइजेशन इन ह्यूमन लिखो। कैसे कैसे डाइजेशन होता है तो हम लोग आज देखेंगे। तो खाना को बाबू हमने कहाँ पहुंचा दिया था, फूड पाइप के पास पहुंचा दिया था। तो पहले समझो, उसके बाद लिखने का प्रयास करना, ठीक है, पहले समझ लो। यह आपका क्या है, फूड पाइप है, फूड पाइप बोले तो ऑसोफेगस, सॉरी, ऑसोफेगस की लंबाई कितना होता है, तो यह बाबू 25 सेंटीमीटर होता है, बता दिए थे। और इस ऑसोफेगस में जो मूवमेंट होती है खाना खाने के समय, ड्यूरिंग द फूड, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोमेंट होता है, मोशन होता है इस तरह से हमारे फूड पाइप में, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टेलिक मोमेंट। तो कल के क्लास में हमने यह सब कराया था, डिटेल में कराया था, सिलेवरी ग्लैंड भी बताए थे। यदि इसमें डाउट है तो आप YouTube पे सर्च करिए साइंटिफिक क्लासेस लाइव प्रोसेस लेक्चर 2, मिल जाएगा। आज का तो लेक्चर 3 है, लेक्चर 1 में न्यूट्रिशन को समझाया, लेक्चर 2 में हमने टीथ को पूरा बताया, डाइजेस्टिव पार्ट को आज बता रहे हैं, कल तो सिलेवरी ग्लैंड्स खत्म कर दिए थे। यह फूड पाइप, और देखो यह फूड पाइप के बाद ध्यान से समझते चलो, जो स्ट्रक्चर होता है बाबू
पेट का वह थैला मतलब जे आकार का होता है, लगभग लगभग हम बता रहे हैं। तो सुनो, यह आपका क्या हो गया, यह आपका जो है यह स्टोमक है, एब्डोमन, ABDOMEN, एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब होता है पेट, ABDOMEN। यह एब्डोमेन मतलब होता क्या है, यह होता है बाबू पेट। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल, बायो के भाषा में, तो बायोलॉजिकल नेम जो है इसका होता है आपका स्टोमक। स्टोमक, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो स्टोमक होता है। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले डायग्राम से समझाते चल रहे हैं, समझ लीजिएगा, उसके बाद में लिख डालेंगे, कोई दिक्कत। तो चलो, यह आपका एब्डोमेन है, पेट है। पेट का बाबू 3 हिस्सा होता है, फर्स्ट पार्ट हो गया, यह सेकेंड पार्ट हो गया, और उसके बाद में यह फर्स्ट हो गया, नेमिंग कर दे, यह सेकेंड हो गया, और यह आपका थर्ड हो गया, कोई दिक्कत। इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियाइक, इसको बोला जाता है कार्डियाइक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाबू हमारे बायां साइड, लेफ्ट साइड हार्ट होता है, दिल होता है, ठीक है। बताएंगे हार्ट कैसे काम करता है, हमारे साथ जुड़ा रहिएगा, सिखा देंगे, सब के बारे में बताएंगे कि कैसे काम करता है। तो हार्ट के नीचे बाबू जस्ट हमारा पेट होता है, जे शेप का आता है। एक बार पूछ दिया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो पेट की आकार होती है, शेप होता है, वह किस लेटर से मिलता है, तो जे लेटर से मिलता है बाबू, जे आकार की शेप होती है, ठीक है। हम तो दिखाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाए हैं, हम कोई चित्रकारी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन यह आपको गारंटी देते हैं कि इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। हमारे साथ 20-25 मिनट जुड़ा रहिए, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगी। तो देखो, यह हमारा क्या है, हार्ट है, और हार्ट के जस्ट नीचे होता है आपका पेट, ठीक है। और हार्ट किसका बना होता है बाबू, तो कार्डियाइक मसल्स का हार्ट हमारा बना होता है। माइक को देखने पड़ता है हरदम, ठीक है। तो सुनो, तो हार्ट हमारा किसका बना होता है, कार्डियाइक मसल्स का बना होता है, इसीलिए पेट का फर्स्ट भाग को हमने नाम दे दिया कार्डियाइक, ठीक है। और कार्डियाइक करता क्या है, तो कार्डियाइक जो है बाबू यह HCl बनाता है, HCl प्रोड्यूस करता है, ध्यान से समझते चलो। यह क्या करता है, तो HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और यह एसिड करता क्या है, जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में यह एसिड मिल जाती है, जिससे डाइजेशन जो है होने में आसान हो जाता है, डाइजेशन आसानी से हो जाती है। और यही कभी कभी जो है HCl ज़्यादा बन जाता है। यदि HCl, ध्यान से सुनिएगा, यदि HCl ज़्यादा बन जाता है तो आपको क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अल्सर जिसको बोलते हैं, समझ में आ रही है बात, उल्टी हो जाता है, और आप बकड़ दीजिएगा बाहर, क्योंकि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गया। और यदि मान के चलिए एसिड कम बनता है, HCl कम बनता है, ध्यान से सुनिएगा, HCl कम बनता है तो आपको एसिडिटी हो जाता है, समझ में आ रही है बात, एसिडिटी हो जाता है। और एसिडिटी हो जाता है ना, तो पेट देखिएगा अंदर से आवाज करने लगता है, गोए गोए करता है, गोए गोए समझते हो ना, ही हिडन साउंड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक आफ्टर सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी, समझ में आ रही है बात। तो यह क्या करता है, गोए गोए करने लगता है। HCl की मात्रा जो है ना, वह जब कम बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, HCl को कम बनता है तो इसमें हम लोग बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कहते हैं कि इनो, ठीक है। तो HCl में हम लोग क्या करते हैं, एसिड कम बनता है तो MgOH2 लेते हैं, इनो लेते हैं, समझ में आ रही है बात, सब लिखेंगे पहले समझो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। और यह HCl जो है बाबू इतना खतरनाक होता है कि यदि पेट में हम लोग मान के चलो कि कील वगैरह, कील बोले तो कांटी लोहा का, यदि हम लोग निगल जाते हैं तो यह HCl गलाने का क्षमता रखता है। तो सवाल उठता है कि सर जब HCl कील को गला देगा तो यह पेट को क्यों नहीं गला पा रहा है, HCl कार्डियाइक को क्यों नहीं गलाता है, तो बाबू कार्डियाइक को इसलिए नहीं गलाता है क्योंकि इसका दीवाल जो है ना, वह बना होता है किसका, म्यूकस का बना होता है, ठीक है। इसका दीवाल जो है यह वाला, वह किसका बना होता है, यहाँ लिखे, यह दीवाल जो है वह म्यूकस का बना होता है, यह वाल है बाबू, वाल बोले तो दीवाल, और किसका बना होता है, तो म्यूकस का बना होता है। और यह हरदम बेस छोड़ते रहता है। अच्छा से मालूम है कि जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है।
न्यूट्रल हो जाता है तो यह अपने आप को, यह दीवार बचाने के लिए, यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए यह क्या करता है, म्यूकस बेस को छोड़ता है और एसिड इसको प्रभाव नहीं डाल पाता है। कोई दिक्कत? तो यही कारण है कि HCl जो है इस दीवार को बचा लेता है। समझ में? HCl बोल रहे हैं, यह म्यूकस जो है ना इस HCl से कार्डियाई को बचा लेता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट होता है बाबू फंडिक, इसको बोलते हैं फंडिक। अब फंडिक क्या होता है इसे ध्यान से समझो। यह हो गया आपका फंडिक, और फंडिक बोलते हैं सेकंड पार्ट। यह क्या होता है बाबू, सेकंड होता है पार्ट, या सेकंड टाइप मत बोलना, पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ स्टोमक। पेट का यह क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है, और इसमें क्या होते हैं, रूजी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से। समझ रहे हो? रूजी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब सवाल उठता है कि रूजी क्या होता है, तो बताता हूं। यह रूजी लाइक स्ट्रक्चर है। अब रूजी क्या होता है, तो बाबू भोजन करिएगा और कभी कभी देखिएगा कि भोजन हम लोग लेट से करते हैं तो पेट जो है ना वह गड़ने लगता है, पेट जो है वह गड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों? तो भोजन जब हम लोग नहीं करते हैं तो यह रूजी जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और यह खड़ा हो जाता है, और जब खड़ा हो जाता है तो पेट गड़ने लगती है। तो भोजन कर लीजिए समय पर, आपका पेट जो है वह नहीं गड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो यह रूजी क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रही है बात? रूजी का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यह फंडिक, फंडिक होता है सेकेंड पार्ट। एक बार सवाल पूछा था कि पेट में कांटा कहाँ पाए जाते हैं, पेट में कांटा कहाँ पाए जाते हैं बाबू, सेकेंड पार्ट में पाए जाते हैं। जो ना समझेगा ना तो कहेगा कि पेट में कांटा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में इस रूजी लाइक स्ट्रक्चर को कांटा बोला जाता है। समझ में आ रही है? और थर्ड होता है आपका पाइलोरिक, पाइलोरिक, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। और इसके पास क्या होता है बाबू, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं पाइलोरिक के पास। यह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है, इसके पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। लिखेंगे इधर, ध्यान से समझते चलिए, इंपॉर्टेंट बात को लिख डालेंगे। पहले समझिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है आपका पहला एक रेनिन होता है और दूसरा पेप्सिन होता है। लिखे यहां पर, तो सुनो, पाइलोरिक ग्लैंड के पास यहां लिखे क्योंकि डायग्राम मुझे अच्छा से बनाना है। पाइलोरिक के पास जो है वह दो तरह के होते हैं ग्लैंड, और एक होता है आपका बाबू पहला, तो पहला ग्लैंड होता है रेनिन। पाइलोरिक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। वेरी सॉरी, क्या क्या लिख रहे हैं, यह पाइलोरिक, पाइलोरिक के पास होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और यह ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स निकालते हैं। अच्छा, हार्मोन्स क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, अभी समझ लो। हार्मोन्स वह होता है जो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, और एंजाइम वह होते हैं जब हमारा बॉडी सेक्रेट करता है तो वह ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। क्लियर? तो बाबू यह गैस्ट्रिक ग्लैंड दो तरह के होता है, एक होता है रेनिन और दूसरा होता है आपका पेप्सिन। रेनिन हो गया और यह आपका पेप्सिन हो गया। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बना देता है। ठीक है, जैसे बच्चा देखोगे ना तो दूध पीने के बाद जब उल्टी करता है ना तो देखोगे कि उल्टी करता है तो दूध फट गया। तो क्यों फट गया, यही रेनिन के कारण जो है ना दूध फट जाता है। कोई दिक्कत? और यहाँ देखो पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोड में तोड़ देता है। सवाल आया हुआ है कि पेप्सिन पेप्टोड में तोड़ता है, पेप्टोड से अमीनो एसिड। समझ में आ रही? आगे लिखा देंगे, पहले ध्यान से समझ लीजिए। तो पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का डाइजेशन बड़ी टफ होता है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ से होती है, तो बाबू आपका स्टोमक से होता है। कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन मत मारना, ठीक है, क्योंकि पेप्सिन क्या कर रहा है, पहले प्रोटीन को तोड़ दे रहा है। कोई दिक्कत? बच्चा कोई कोई तो माउथ मार करके आता है। कैसे माउथ मार दोगे बाबू, कल बताए थे ना कि आपका सेलेब्री ग्लैंड में तीन जोड़ी ऊपर तीन जोड़ी होता है, तीन ऊपर तीन नीचे।
आपका कौन कौन होता है, तो यहाँ पर सेलेब्री ग्लैंड में होता है सबलिंगुलर, सबमाइंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। फिर उसके बाद में एंजाइम बताए थे, यहाँ से सैलिवा बताए थे, 4 तरह के होता है, म्यूकस होता है, म्यूलिन होता है, टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है। यह ना म्यूकस चिपचिपा कर देता है, डाइस्टेज और टाइलिन यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, और लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। कहाँ हमने कल कर बताया था कि प्रोटीन का पाचन मुंह से ही होता है, नहीं ना, प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्टोमक से स्टार्ट होती है। कोई दिक्कत? पेप्सिन। अब यही देखो बाबू गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है। यहाँ पे भोजन आया थर्ड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में भोजन आने के बाद 4 घंटा 4 आवर तक लगभग यह स्टोर रहता है बाबू। मतलब स्टोर कहने का मतलब स्थिर रहता है 4 घंटा तक, और उसके बाद में चला आता है भोजन पाइलोरिक के पास, और पाइलोरिक के पास आने के बाद यह भोजन जब आगे नहीं बढ़ पाता है ना, तो कहा जाता है कि गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक हो गया। महिलाएं कहती है सबके गैस्ट्रिक हो गई, ठीक है। ओम प्रोजल आता है दवा इसके लिए, और नहीं तो एंटासिड आता है। समझ में आ रही है बात, गैस के लिए होता है। यह सब आगे बताएंगे बाबू दवा का नाम, पहले ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। तो यह पाइलोरिक के पास भोजन आगे नहीं बढ़ पाता है, तो कहा जाता है कि गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक हो गया। कोई दिक्कत? तो रेनिन और पेप्सिन समझ में आ गया। रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दही में कन्वर्ट कर देता है। और यह क्या करता है, इट ब्रेक ऑफ प्रोटीन। ध्यान से समझते चलिए, यह क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। समझ में आई बात, प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। चलिए यह वाला मिटार दे इतना, क्योंकि मुझे डायग्राम आगे बढ़ाना है ना। लिख लीजिए ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सुनो, यहां पे दीवाल समझ में आ गई बाबू, किसका होता है, तो यह होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। दीवाल नहीं है, यह सब क्या है, ग्लैंड है बाबू। कौन सा ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यह कौन ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद देखो, ध्यान से समझते चलिए। अब यह स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखो यहां हमने क्या किया, बढ़ाया। सुनो, यहां पर आगे इसको बढ़ा दिया। अब देखिए ध्यान से, यह आपका कौन कौन हो गया, तो डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। यह बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। हिंदी वाले बच्चे इसको छोटी आंत बोलते हैं। कहने के लिए यह छोटी है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। लगभग इसकी लंबाई जो है ना, वह 6 मीटर होती है। बगल में लिख दे, इसकी लंबाई जो है वह 6 मीटर होता है। और यहाँ पे पेनक्रियाज है। यह क्या है, पेनक्रियाज है। इसको बोला जाता है हिंदी में अग्नाशय। हिंदी नहीं देखना है, ध्यान से समझते चलिए। यह क्या है बाबू, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज। और यहां पे देखो लीवर होता है। यह आपका लीवर है, ध्यान से समझते चलो। यह क्या है, तो लीवर है। और लीवर के पास क्या होता है, तो लीवर के पास यह आपका ग्लैंड है, जो बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। यह बाइल जूस को स्टोर करता है। पहले लीवर नहीं, पहले यहां पर हम लोग आते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन समझो, तब ना कि यह कौन सा ग्लैंड है, कितना बाइल जूस बनाता है, बिलीवर्डिन क्या होता है, बिलीरुबिन क्या होता है, सब इसमें आगे अभी पार्ट है, ठीक है। तो सुनो, यह पेनक्रियाज और यहाँ पे लीवर, यह स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ेगा। जब भोजन आगे बढ़ेगा तो अभी भी भोजन कैसा है, तो बाबू यहाँ तक तो एसिड ही मिला था, तो सब में एसिडिक भोजन ही आएगा। यहाँ तक तो भोजन कैसा आया है, एसिडिक भोजन आया है। यह जो है अभी एसिडिक ही भोजन है, एसिडिक फूड है। और सवाल उठता है कि इस एसिडिक फूड को पेनक्रियाज कहता है कि हम देखेंगे ही नहीं। पेनक्रियाज को
पेनक्रियाज को एसिडिक फूड से क्या होता है, नफरत होते हैं। पेनक्रियाज को क्या होता है, एसिडिक फूड से नफरत होता है। तो बाबू सुनो, एसिडिक फूड से जब नफरत होता है तो यह जो है 3 तरह के एंजाइम निकालते हैं, और यह आपका रेनिन होता है, पेप्सिन होता है और ट्रिप्सिन होता है। समझ में आ रही है बात? यह 3 तरह के क्या होता है बाबू, एंजाइम निकालेगा, एल, ए और टी, ठीक है। रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लेनिन कर है, यह होता है लाइपेज, एमाइलेज और फिर होता है ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यह पेनक्रियाज 3 तरह के क्या कर दिया बाबू, हार्मोन्स के एंजाइम निकाला, ठीक है। यह ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होंगे, फूड के कांटेक्ट में जाएंगे। यही तो बताए हैं कि ब्लड के कांटेक्ट में होंगे ना तब हार्मोन्स होगा। यदि हमको से हार्मोन्स बोला जाएगा तो बाबू माफ करिएगा, यह एंजाइम है। कोई दिक्कत? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम मतलब ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, यह फूड के कांटेक्ट में आ रही है। समझ रहे हो? अच्छा, तो लाइपेज क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है और ट्रिप्सिन क्या करता है? तो सुनो, यह आपका लीवर है, यह आपका पेनक्रियाज है। और लीवर क्या करता है बाबू, बाइल जूस को बनाता है। यह आपका बाइल जूस है, बाइल जूस को बना दिया। इसका पीएच वैल्यू लिख लेना, 7.4 होता है, 7.2 से 7.4 तक होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका खोज किया था। और बाइल जूस बना करके यह क्या है बाबू, गॉल ब्लेडर है। गॉल ब्लेडर है, पित्त की थैली गॉल ब्लेडर है। और यह गॉल ब्लेडर में बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो बाबू देखो कि 7.4 है पीएच वैल्यू, तो यह बेस ना हो गई। तो एसिड को काटने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। यस और नो? एसिड को हटाने के लिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। एसिड को हटाने के लिए बेस चाहिए, ध्यान से समझो। तो यह आपका क्या है, बाइल जूस बेस है और गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है। लीवर बाइल जूस को बनाता है और गॉल ब्लेडर में क्या करता है, स्टोर करता है। तो सुनो, यहां से यह पेनक्रियाज कह रहा है कि एसिडिक भोजन को देखेंगे ही नहीं। अब आता है लीवर के पास। तो लीवर क्या करता है बाबू, यहां से छोड़ देता है हार्मोन्स, अर्थात बनाया हुआ बाइल जूस को यह मिला देता है भोजन में। लेकिन ऐसे नहीं मिलाएगा, इसको पता कैसे चलेगा कि हमको मिलाना है बाइल जूस को भोजन में? तो बताते हैं, यह स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बाबू, यहां से यह क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा हार्मोन छोड़ता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन यह होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन समझ रहे हो? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ता है। और जैसे ही कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ता है कि नहीं, तब आपके लीवर कहता है कि हमको अब बनाया हुआ जो बाइल जूस है ना, और जो स्टोर करके रखे हैं गॉल ब्लेडर में, अब उसको भोजन में क्या कर देना है, तो मिला देना है। तो यहां से बाबू यह जा करके क्या होगा, भोजन में मिल जाएगा। और भोजन में जब मिल जाएगा तो भोजन एसिडिक से कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही भोजन में यह मिल जाएगा बाइल जूस, तो भोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक से बेसिक हो जाएगा। और तब जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन इसको कहेगा सिक्रेटिन हार्मोन के द्वारा, सिक्रेटिन, CYK, सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन यह होता है, सिक्रेटिन सब मिटाएंगे बाबू, सिक्रेटिन, क्योंकि आगे और भी लिखना है। यह सिक्रेटिन हार्मोन के द्वारा पेनक्रियाज को प्रेरित करता है कि चलो जी पेनक्रियाज, अब तुम अपना बनाया हुआ जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन है वह भोजन में मिला दो। तो यह क्या करता है, भोजन में यह लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को मिला देता है। तो सवाल एक बार बीपीएससी पूछा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस एंड कमीशन, कि जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो बताइए कि पेनक्रियाज और लीवर में से कौन सबसे पहले अपने बनाए हुए एंजाइम को भोजन में मिलाता है।
यह सवाल था बाबू। तो आप बता दीजिएगा लीवर। बताए ना कि कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इस लीवर को प्रेरित करता है कि तुम अपना बनाया हुआ बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया है वह मिला दो। किस में? तो भोजन में मिला दो। और जैसे ही भोजन में मिल जाएगा कि नहीं तो सिक्रेटिन हार्मोन प्रेरित कर देगा पेनक्रियाज को। 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करेगा? प्रेरित करेगा पेनक्रियाज को, और पेनक्रियाज क्या कर देगा? जो बनाया हुआ है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यह भोजन में मिला देगा। अब समझो यह तीनों करेगा क्या? ऐसा पढ़ो बाबू ना, इसको मिटा दे, चलो रहने देते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी उसको बताएंगे मिटार करके। अब देखो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, यहां पे लिखे लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज बाबू पहला है लिबिर लिबिर, एल से लाइपेज, एल से होता है लिबिर लिबिर। यह लिबिर लिबिर क्या होता है बाबू? तो लिबिर लिबिर कहने का मतलब होता है कि जो तुम भोजन करते हो ना, जो तुम भोजन करते हो और जो तेल वगैरह खाते हो, घी खाते हो, तो उसमें क्या होता है? लिबिर लिबिर होता है, ठीक है। वाइल ना होता है तो उस वाइल को कौन डाइजेस्ट करता है? तो यही डाइजेस्ट करता है बाबू। तो इट डाइजेस्ट ऑफ वाइल। वाइल बोले तो फैट वगैरह, ठीक है। इसमें फैट होता है। जो खाएगा घी वह हो जाएगा मोटा, जो खाएगा डल्ला वह हो जाएगा मोटा। सीबीएसई फूड ना है बाबू, ऐठल फूड ही सब होता है, ऐठा हुआ फूड। इसीलिए दिमाग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को देखोगे ना तो ऐठ जाता है। समझ में आ रही है? ऐठ जाता है दिमाग, क्योंकि जो जैसा भोजन करेगा वैसा बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यह सुने हैं ना। तो बाबू शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए और आप स्वस्थ भी रहिएगा, आपका दिमाग भी स्थिर रहेगा, और माँ सरस्वती भी आपको मदद करेंगे, क्योंकि भगवान उसको मदद करते हैं जो स्वयं अपने आप को मदद करते हैं। यस और नो? कोई नहीं होगा बाबू पूजा करने से। ऐसा नहीं कि आप टॉपर बन जाइएगा, मेहनत करिएगा तभी टॉपर बनिएगा। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाइएगा, अन्यथा छोड़ करके चले आइएगा, ठीक है। टीचर क्योंकि एक मार्गदर्शक होता है, हमारा काम होता है आपको बताना, और आपका काम होता है बाबू पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो बाइल जूस क्या हुआ बाबू? लीवर बना दिया। और लीवर अभी बता रहे थे ना, वहां से पहले समझो। लाइपेज इट डाइजेस्ट ऑफ ऑयल, भटक जाओगे थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। एमाइलेज, एमाइलेज, यह एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज जो है बाबू यह कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तूर देता है, मोटा अनाज को तूर देता है। रोटी खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। कल बताए थे ना सेलेब्री ग्लैंड्स में कि टोटल आपका सेलेब्री ग्लैंड 6 होते हैं, अर्थात 3 पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ विथ फॉर्मेशन ऑफ द सैलिवा। देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द सैलिवा लाइक्स द डायस्टेज, म्यूलिन, टाइलिन एंड लाइसोसोमिक। यस और नो? समझ में आ रही है बात? देखो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। 4 बोर्ड लिख देते कोई फायदा नहीं होता, आप ध्यान से समझिए पहले। तो लाइसोसोमिक होता है, डायस्टेज होता है, म्यूलिन होता है, और म्यूकस, और उसके बाद में डायस्टेज, टाइलिन और लाइसोसोमिक। तो याद है आपको डायस्टेज और टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो मोटे अनाज को तोड़ देता है, और मोटे अनाज को तोड़ने के लिए बाबू क्या था आपका? तो डायस्टेज था और टाइलिन था। और यहाँ पर भी मोटे अनाज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आपका कौन सा है? तो एमाइलेज है। यह क्या करता है? इट ब्रेक, लिखते चलना नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लेना, स्क्रीन शॉट होता है जो भी हो। इट ब्रेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। और थर्ड है आपका क्या? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब यह ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है। पहला प्रोटीन टूटा था बाबू गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास, और यह गैस्ट्रिक ग्लैंड कितना हार्मोन्स बना रहा था? 2 गो बना रहा था ना, एक था रेनिन अभी बताए ना, और फिर था पेप्सिन। रेनिन था और पेप्सिन था। रेनिन क्या करता है? दूध से दही को कन्वर्ट कर देता है। बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद जब उल्टी करता है तो दूध फटा हुआ होता है। ऐसा क्यों? तो ड्यू टू रेनिन, रेनिन के कारण जो है दूध फटा हुआ होता है, ठीक है। और पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोड में। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोड में, और पेप्टोड टूट जाते हैं अमीनो एसिड में। तो यहाँ पर देखो बाबू प्रोटीन किस में टूट जाएगा? तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है ना यह प्रोटीन को ब्रेक करेगा, किस में? अमीनो एसिड में। कोई दिक्कत? तो ट्रिप्सिन किस में टूटेगा? यह प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक कर देता है, प्रोटीन ब्रेक हो जाती है। इट ब्रेक द प्रोटीन, लिखो इट
ब्रेक ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन को क्या करता है तो ब्रेक कर देता है। कोई दिक्कत? उतना उधर समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए यदि समझ में आ गई तो। चलो ये सब मिटार दे जो अभी लिखे हैं, क्योंकि आगे भी तो बताना है बाबू। अभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए ध्यान से समझते चलो, फिर आपका कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा डाइजेशन पार्ट में खास करके। चलिए यहां तक पहुंच गए थे, अब थोड़ा सा लीवर को देखते हैं। पेनक्रियाज वगैरह तो देख लिए, अब लीवर देखते हैं। पेनक्रियाज के पास ही बाबू अल्फा बीटा गामा सेल होते हैं। याद रखिएगा कि किसके पास अल्फा बीटा गामा सेल होते हैं, तो बता दीजिएगा कि पेनक्रियाज के पास अल्फा बीटा गामा सेल होता है। और यह कौन सा हार्मोन्स बनाता है? इंसुलिन हार्मोन्स को बनाता है। ठीक है, यह क्या करता है पेनक्रियाज? नोट में लिख दो यदि अभी लिखा तो, यह भी लिखो, आया हुआ एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है। ठीक है, कि पेनक्रियाज सेक्रेट द कौन सा? इंसुलिन। पेनक्रियाज सेक्रेट द इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो यही बीमारी जो है ना बाबू, इंसुलिन की कमी से हो जाता है आपका क्या? तो डायबिटीज हो जाते हैं, शुगर हो जाता है, शुगर बोल रहे हैं, चीनी रोग हो जाते हैं। सॉरी बाबू, थोड़ा सा बोलने में एनर्जी जाती है। ठीक है, इसलिए होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन जो है ना वह डायबिटीज को कंट्रोल करके रखता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाती है? तो मधुमेह रोग हो जाती है, अर्थात चीनी रोग हो जाती है। और इस मधुमेह को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जिंक का पाउडर लेते हैं बाबू, जेडेन का पाउडर लेते हैं। याद रखिएगा, इस इंसुलिन को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं। और जिंक के रूप में क्या लेते हैं? ब्लैकबेरी। अभी क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं काला जामुन। वो रसगुल्ला की बात नहीं कह रहे हैं, काला जामुन। जो जामुन होता है ना उसमें यही होता है, नहीं तो बाबू करी पत्ता। ठीक है, करी पत्ता करी में डाल करके कोई कोई को देखोगे खाते हुए, यही शुगर को कंट्रोल करके रखता है। क्योंकि जिंक होते हैं तो बाबू शुगर के मरीजों को इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल का गोली दिया जाता है? जिंक दिया जाता है। आया हुआ सवाल है, जिंक का दिया जाता है जेडेन, जस्ता और होता है सस्ता। जस्ता होता है सस्ता 30। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 30। थोड़ा सा बनाओ अपने से कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो पेनक्रियाज सेक्रेट द इंसुलिन हार्मोन्स एज वेल एज सेक्रेशन द लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। यस और नो? यह क्या करता है? लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को भी सेक्रेट करता है। और यह क्या होते हैं? तो यह होता है बाबू एंजाइम। ठीक है, जो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और यह ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं इंसुलिन। इसीलिए हमने बताया कि एंजाइम और इंसुलिन में क्या डिफरेंस होता है। तो बता दीजिएगा कि एंजाइम वह होता है जो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, और इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन ही क्यों बोले, हार्मोन्स वह होता है जो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। यस और नो? इसको मिटार दे थोड़ा सा। अच्छा, सवाल आया हुआ एनटीपीसी का, बोले नहीं। एनटीपीसी में सवाल पूछा था कि विच ग्लैंड द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम एज वेल एज द हार्मोन्स। बताइए, हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम को भी क्या करता है? जो फॉर्मेशन करता है, वह ग्लैंड कौन सा है? तो आप स्वयं देखिए बाबू, यहां पर क्या है? लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। यह आपका क्या है? तो एंजाइम है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन्स है। तो यही ना ग्लैंड होगा पेनक्रियाज। यही एक ग्लैंड है कि हार्मोन्स के साथ साथ आपका क्या करता है? एंजाइम को भी सेक्रेट करता है। यस और नो? हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम को भी सेक्रेट करता है। कितना आसानी से समझ में आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर क्लास करिए किसी का और बना रहिए। सिखा तो हम देंगे ही, शुरू में ही बोलते हैं बाबू, किस क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास में रटना मना है। ठीक है, मिटारे। चलिए ये सब साफ करें, क्योंकि समझाना है लीवर को भी ना। ध्यान से समझते चलिए। यहां पर लिख देंगे बगल में गॉल ब्लेडर को। चलिए यहां तो हो गए। यह क्या है बाबू? यही में लिख दे, गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर। अब सुनो,
अब थोड़ा सा ऑपरेशन करता हूं लीवर का, मतलब ऑपरेशन नहीं, इस लीवर के बारे में बताते हैं। सुनो, लीवर, अब यह लीवर है क्या? तो यह शरीर का मात्र एक ऐसा ऑर्गन है बाबू जो अपने आप को रीजनरेट करता है। जीभ भी करता है, लेकिन एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, सबसे ज्यादा लीवर 70% कट जाने के बाद भी लीवर अपने आप को क्या कर लेता है? रीजनरेट कर लेता है। 70% लीवर आपका कट जाएगा फिर भी रीजनरेट कर लेगा। रीजनरेशन का मतलब होता है कि पूर्ण विकसित, अर्थात हाथ को हम जब काटेंगे तो हाथ हमारा पूर्ण विकसित नहीं होता है, जबकि लीवर को काट देंगे ना तो लीवर क्या कर जाता है? रीजनरेट कर जाता है। तो विच ऑर्गन टू द फॉर्मेशन या रीजनरेशन पावर, तो बता दीजिएगा लीवर। बाद में टंग मारिएगा, ऐसा नहीं कि जीभ पहले मार दीजिएगा लीवर बाद में, गलत हो जाएगी। लीवर के पास अत्यधिक क्षमता होता है रीजनरेशन करने का। और लीवर क्या होता है बाबू से बताते हैं, यह अहम रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल यह क्या करता है? डाइजेशन में निभाता है। तो चलिए लीवर कैसे निभाता है। तो लीवर देखो, यह आपका लीवर है। लीवर पहला बात की बाइल जूस को सेक्रेट करता है। बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। और बाइल जूस की सेक्रेट, इसका पीएच वैल्यू पूछ देता है कि बाइल जूस की पीएच वैल्यू क्या है? 7.4 है, यही तो बताए थे। बाइल जूस की पीएच वैल्यू कितना होती है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द बाइल जूस? 7.4। इट मींस द वैल्यू ऑफ द excess of 7 then known as the base, और below the 7 known as the acid, but equal to the 7 known as the neutral। यही ना कि 7 के बराबर होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर होते हैं तो बेस होता है, और 7 के नीचे होते हैं तो एसिड होता है। यस और नो? तो 7.4 है, हल्का बेसिक होता है। और किस हार्मोन्स के द्वारा जो है ना गॉल ब्लैडर बाइल जूस को मिला देता है भोजन में? तो बाबू कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा जो है ना यह बाइल जूस बनाया हुआ लीवर गॉल ब्लैडर में जो स्टोर करके रखा है वह भोजन में मिल जाता है। किस हार्मोन से? तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन से। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? विच ग्लैंड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जो क्या करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। और सिक्रेटिन हार्मोन क्या होते हैं? तो यही सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ता है और इसको प्रेरित करता है पेनक्रियाज को कि जो तुम बनाए हो लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन LAT, वह क्या कर दो? भोजन में मिला दो। यह तो करा दिए ना। तो लीवर क्या करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन को दर्शाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या करता है बाबू? शो करता है। ध्यान से समझते चलो। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब है कि उपापचय, मतलब तोड़ फोड़ करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। कैसे तोड़ता है? तो बाबू हमने बताया कि एसिडिक भोजन को पेनक्रियाज नहीं देख रहा था और यही गॉल ब्लैडर में स्टोर बाइल जूस क्या था? मिल गया था, तब जाकर के भोजन क्या हो गई थी? बेसिक हो गई थी। और यहां से लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन मिलकर के भोजन यहां तक आया। समझ में आ रही है? चलो, अब लीवर क्या करता है बाबू? बाइल जूस को तो बना देता है, बाइल जूस सेक्रेट, बट स्टोर इन गॉल ब्लैडर, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या करता है? स्टोर कर देता है। यही कारण है कि समय पे भोजन करना चाहिए, अर्थात समय पे भोजन नहीं करिएगा तो बाइल जूस क्या होगा? बनते रहेगा, आपका लीवर बनाते रहेगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर करेगा। एक क्षमता होगी गॉल ब्लैडर को बाइल जूस स्टोर करने का। यदि क्षमता से अधिक हो जाएगा तो यही बाइल जूस कैल्शियम ऑक्जिलेट में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा? तो बाइल जूस है बाबू कैल्शियम ऑक्जिलेट में बदल जाएगा, ऑक्जिलेट में बदल जाएगा। और जब कैल्शियम ऑक्जिलेट में बदल जाएगा, समझ रहे हो, तो यह एक तरह की पत्थर होती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट एक तरह का क्या होता है? स्टोन होता है, पत्थर होता है। तो महिलाएं कहती है कि भगवान की दया नहीं कि हमारे शरीर में पत्थर कहां से आ गया। ना बाबू, यह पत्थर जो है तुम्हारी भोजन सही समय पे नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है। यस और नो? यदि तुम समय पर भोजन नहीं करोगे सही से तो बाइल जूस बन रहा है, आपका लीवर बना रही है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है, लेकिन भोजन नहीं करोगे तो अपने आप तो यह नहीं भोजन में मिला पाएगा ना। भोजन रहेगा तब तो स्मॉल इंटेस्टाइन कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ करके और प्रेरित करेगा कि तुम बाइल जूस को मिला दो। और भोजन है ही नहीं तो मिलाएगा कैसे? ठीक है, और यही बाइल जूस किस में बन जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट में बन जाएगा और एक तरह की पत्थर होती है। और जब पत्थर गॉल ब्लैडर में बन जाएगा ना तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे तो गॉल ब्लैडर को ही काट करके निकाल देंगे। अब सवाल उठता है कि सर गॉल ब्लैडर जब काट के निकाल दिया जाएगा तो बाइल जूस कहां पे स्टोर हो गए? इफ द गॉल ब्लैडर आर रिमूव फ्रॉम द आवर बॉडी, ठीक है, वेयर इज द बाइल जूस कैन बी स्टोर? यस और नो?
कहाँ पे बाइल जूस स्टोर हो सकता है? तो बाबू बाइल जूस अब स्टोर होने वाला क्षमता खत्म हो गया, क्योंकि स्टोरिंग का काम करता था, बनाता थोड़ी था। बना तो लीवर रहा था आपका। तो लीवर क्या करेगा? बाइल जूस को बनाएगा, डायरेक्ट मिला देगा। आपका भोजन करिए चाहे मत करिए, तो कभी कहिएगा कि पेट गर रहा है, तो कभी पेट दर्द कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, भोजन समय पे करनी है। यस और नो? अच्छा, कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है बाबू? पत्थर होता है। तो शरीर में पत्थर किस फॉर्म का होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। अब सुनो ध्यान से, लीवर करता क्या है? कितना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लीवर जी। लीवर पर हाथ दे तो एक क्लास लीवर में लग जाएगा। ठीक है, लीवर, 1 मिनट बाबू बना रहिएगा। चलिए लीवर खत्म कर देंगे, 40 मिनट से बाबू हमें पढ़ा रहा है। ध्यान से सुनो डाइजेशन को ही। चलिए, डॉक्टर भी सवाल पूछेगा तो शर्मा जाएगा कि बच्चा इतना कैसे जान रहा है। चलिए देखो, लीवर, लीवर क्या करता है? तो लीवर के पास हेपेटिक सेल होते हैं। सवाल पूछता है कि विच सेल प्रेजेंट इन द लीवर, लीवर में कौन सा सेल होते हैं? तो बता देना है कि लीवर में हेपेटिक सेल होता है। इसके पास कौन सा सेल होता है? HEPATIC, हेपेटिक सेल होता है। और हेपेटिक सेल होता है बाबू लीवर में। हम लीवर ही बता रहे हैं, यहाँ टॉपिक लगा लीजिएगा हेडिंग। हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल होता है। और लीवर से संबंधित बीमारी सिरोसिस होते हैं। सिरोसिस लिखे, इससे संबंधित बीमारी क्या है? तो सिरोसिस, सिरोसिस होता है। अब यह सिरोसिस करता क्या है और हेपेटिक सेल क्या करता है? तो सुनो, हेपेटिक सेल लीवर को एक तरह से आपको सेफ्ट प्रोवाइड करके रखता है। लीवर से बना होता है हेपेटिक सेल का। यही कारण है कि लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का कराए है ना, कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ा जाता है। सॉरी। तो हेपेटिक सेल होता है बाबू लीवर में, इसीलिए लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और इसके अंदर होते हैं हेपेटिक सेल, इसीलिए हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर। और इससे संबंधित बीमारी होता है सिरोसिस। यह सिरोसिस क्या होता है? तो अत्यधिक कोई नशा का सेवन करेगा, अर्थात दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो इससे होगा क्या? इससे लीवर में सूजन आ जाएंगे। और जब लीवर में सूजन आ जाएगा तो यह ठीक उक नहीं होता है। यह सिरोसिस बीमारी है बाबू। लीवर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाती है। 1 मिनट बाबू। तो चलिए बाबू, हम लोग यहां तक देखे थे, लीवर के पास तक देख लिए थे, थोड़ा सा काम आ गई थी। ठीक है, चलिए। मेटाबॉलिक शो करता है बाबू लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। और बाइल जूस का फॉर्मेशन करने के बाद गॉल ब्लेडर में स्टोर कर देता है। यह सब बताए थे। लीवर के पास हेपेटिक सेल होता है। और हेपेटिक सेल होता है, इसीलिए लीवर के डॉक्टर को हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और लीवर से संबंधित जो बीमारी होता है वह सिरोसिस होता है। सिरोसिस क्या होता है? लीवर से संबंधित बीमारी होते हैं बाबू। क्योंकि लीवर में जब सूजन आ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, लीवर में जो सूजन आ जाती है उसे सिरोसिस कहा जाता है। और इसके बाद देखो, थोड़ा सा मिटा रहे, लीवर के पास देखिए क्या क्या होता है बाबू। एक तो हेपेटिक सेल हो गया, और साथ साथ लीवर जो है 2 तरह के जूस बनाता है। जूस बोले तो पिए वाला नहीं, लीवर 2 तरह के जूस बनाता है। पहला देखो, पहला होता है बिलीवर्डिन और दूसरा होता है बिलिरुबिन। बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन होता है और दूसरा बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, यह होता है ग्रीन कलर का और यह होता है येलो कलर का। बिलीवर्डिन जो है यह होता है ग्रीन कलर का, और बिलिरुबिन जो है ना यह पीला कलर का होता है। अर्थात जब बिलिरुबिन छोड़ता है लीवर तो क्या करता है? शरीर को पीला कर देगा, ज्यादा छोड़ेगा। तो यही बिलिरुबिन के कारण लैट्रिन जो है ना, पैखाना, वह पीला हो जाते। लीवर क्या करता है? बिलिरुबिन को सेक्रेट करता है। और बिलिरुबिन को सेक्रेट करने के कारण ही लैट्रिन पीला हो जाते। यदि अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन हमारे बॉडी में सेक्रेट होगी, लीवर सेक्रेट करेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? जॉन्डिस हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक होगा बाबू, जॉन्डिस हो जाएगी। बिलिरुबिन एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस प्रोड्यूस, यदि एक्सेस बना देगा तो क्या होगा? पीलिया हो जाएगा, पीलिया। और इसमें क्या लेते हैं? ली 52 सिरप लेते हैं बाबू। ली 52 सिरप आता है।
तो पीलिया किससे संबंधित बीमारी है? लीवर से संबंधित बीमारी है। और बिलीवर्डिन क्या होता है? तो बिलीवर्डिन जो है यह ग्रीन कलर का होता है, अर्थात मुर्गा वगैरह कटाने जाइएगा ना तो देखिएगा लीवर के पास उसका जो बिलीवर्डिन होता है हरा वाला वह निकाल देगा बाहर, क्योंकि यदि वह मीट पे मिल गया, गलती से कट के अगर मिल गया तो मीट खराब हो जाएगा, तीखा लगने लगेगा। बिटर गॉड करेला जो होता है ना उस स्वाद में लगने लगेगा, फिर मीट को कितना ही धोते रहोगे वह ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, और यह होता है बाबू बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या करता है? पैखाना को पीला कर देता है। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में बना देगा ना तो शरीर को पीला कर देगा, जिससे पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी। लीव 52 सिरप लिया जाता है पीलिया में। तो लीवर भी तो हम समझा ही दिए। अब देखो आगे बढ़ाते हैं इसको, जस्ट 5-10 मिनट का और बचा हुआ है, उसके बाद छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा यह टॉपिक। यह लीवर था। चलिए इसके बाद देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का यह डुओडेनम है, DEU डोनम, डिओडेनम है बाबू, डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम। इसके बाद में इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम, और इसको बोलते हैं इलियम। डुओडेनम और जेजुनम क्या है? जेजुनम तो आपका वेस्टेज ऑर्गन है बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। यह भी क्या है? तो आपका जियोजेनम जो है ना वह वेस्टेड है, बिना मतलब में है। और डुओडेनम क्या करता है? यह भोजन को पसारने का काम करता है। जानता है कि इसके बाद जो है भोजन डाइजेस्ट नहीं होगी, और 80% भोजन जो है ना यहीं पर क्या हो जाता है? तो डाइजेस्ट हो जाता है। 80% भोजन जो है वह डाइजेस्ट हो जाता है। जेजुनम क्या होता है? वेस्टेज है। और यह है इलियम। इलियम के पास होता है भीली लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं भीली लाइक स्ट्रक्चर। और भीली क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसके अंदर फूड के अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रिशंस हमने पढ़ाया है, यदि इसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें, साइंटिफिक क्लासेस बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस लेक्चर 1, हमने पूरा डिटेल में समझाया है। तो न्यूट्रिशंस को क्या करेगा? भीली लाइक स्ट्रक्चर जो है वह एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद में यहाँ पे होते हैं अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या करता है? तो अपेंडिक्स जो है ना बाबू यह पहले जमाने में जानवरों में भोजन पचाने का काम करता था, क्योंकि हम लोग की प्रजाति जो है वह भी किससे आया है? तो आदि मानव से ही आया है। तो यह भोजन क्या करता है? पचाने का काम करता है। लेकिन नाउ अ डेज में अब यह काम नहीं करता है। तो वैसा ऑर्गन जो अब काम नहीं करते हैं उसी को तो वेस्टेज ऑर्गन कहते हैं, बेकार की ऑर्गन है। तो यह भी हमारा क्या है? बेकार की ऑर्गन है। समझ में आ रही है बात? बेकार का ऑर्गन है, यह भोजन को डाइजेस्ट हम सब में नहीं कर पाता है, पहले जमाना में करता था। ठीक है, आदि मानव के काल में। जानवर में यह अपेंडिक्स भोजन पचाने का काम करता है। इसीलिए देखोगे कभी कभी अपेंडिक्स बढ़ जाता है, राइट साइड होता है, अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन के विधि से उसको काट के बाहर निकाल देते, नहीं तो बड़ी दर्द करता है। जिसको अपेंडिक्स हुआ होगा ना बाबू उसको पता होगा, पूछिएगा कि कितना दर्द करता है। और उसके बाद में यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है आपका कौन सा? तो यहां से स्टार्टिंग लीवर में नहीं जाएगा, ऐसे घुमा दे यहां से, सुनो इस तरह से ध्यान से समझते चलिए। और यह क्या है? तो यह है बाबू आपका लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ रही है? यह है आपका क्या? तो यह है लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लंबाई जो है ना 2 से 3 मीटर होता है, 2 से 3 मीटर होता है। और इसका कितना होता है? तो देखो लिखे होंगे कहीं पर 6 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। समझ में आ रही है बात? इधर थोड़ा सा साफ करें, सुनो, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को साफ कर रहे हैं, जुजनम को, इलियम को सेकेंड पार्ट ना है। और यहाँ पर डुओडेनम आप लिख लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा सिखाना है ना इसलिए। तो सुनो यहाँ पे आपका क्या है? यह आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन है बाबू यह इट एब्जॉर्ब करता है ऑफ वाटर। यह वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक बीमारी आती है डायरिया, डायरिया में जो होता क्या है ना यही हमारा काम नहीं कर पाता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाता है। समझ में आ रही है? तो डायरिया पानी के कमी से होने वाला रोग है। कोई दिक्कत? तो डायरिया
में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, यह आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। 80% तो भोजन डाइजेस्ट हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें कैसा फूड जाएगा, तो अब जाएगा इसमें बाबू तो अनडाइजेस्ट फूड, मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, जाता है। और यहाँ पर देखो कि इसको हमने बोला क्या, तो यहाँ पर यह सबको फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है कोलोन। कोलोन से होते हुए यहाँ होता है रेक्टम, थोड़ा सा बना लेता हूँ, इसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, और यह होता है एनस। सुनो, कोलोन पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट रेक्टम, और तीसरा एनस होता है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, डुओडेनम होता है, डेनम, उसके बाद में जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और यह होता है थर्ड। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन और रेक्टम है और एनस है। यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो है ना, जो पचा हुआ भोजन है, 80% पच गया, 20% थोड़ी पच पाता है, टोटल 100% थोड़ी भोजन पचता है, 85 90 बस, यही ना। तो यह फूड क्या है बाबू, चला गया आपका कोलोन से होते हुए रेक्टम में। रेक्टम में कैसा है, तो अनवेस्ट है जी बाबू, वेस्टेड है ना, अनवेस्ट करे, वेस्टेड है। यह लैट्रिन के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, लैट्रिन स्टोर होता है। यहाँ पे पैखाना, लैट्रिन जो है ना, वह रेक्टम में क्या होता है, स्टोर होता है। और रेक्टम में लैट्रिन स्टोर होती है, तो किसी किसी को आदत होता है ना कि वह TDS मतलब TTS में जाता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, अल्टरनेट एक दिन बीच करके जाता है। तो रेक्टम की दीवार जो है ना सड़ने लगेगी, और इससे क्या हो जाएगा, पाइल्स नामक बीमारी हो जाएगी। पाइल्स बोले तो हो जाएगा बवासीर, और यह भी कई तरह के होते हैं, जिसको हुआ है उससे पूछना। ठीक है, बवासीर, समझ में आ रही है बात। सुनो, तो रेक्टम में क्या होता है, लैट्रिन स्टोर होती है, और यह आपका है एनस। ठीक है, एनस, एनस के द्वारा क्या होता है, लैट्रिन बाहर हो जाती है, लैट्रिन रिमूव हो जाता है बाबू। एनस क्या करता है, लैट्रिन को बाहर निकाल देता है। और रेक्टम क्या करता है, तो रेक्टम जो है लैट्रिन को स्टोर करता है। लैट्रिन स्टोर होगा तो रेक्टम की दीवार सड़ने लगेगी, और रेक्टम की दीवार सड़ने के कारण पाइल्स नामक बीमारी हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और जान लो कि लीवर के पास जो है ना कूफर सेल भी होता है। लीवर के पास कूफर सेल होता है, और यह कूफर सेल करता क्या है, जहर के प्रभाव को भी कम कर देता है कूफर सेल। अर्थात किसी किसी को देखिएगा ना तो जहर खाने के बाद भी वह बच जाता है। तो बच क्यों जाता है, क्योंकि यही कूफर सेल जो है ना बाबू उसको बचा लेता है, जहर को तोड़ देता है, और जब तोड़ देता है तो व्यक्ति बच जाती है। जैसे मान के चलो कोई शराब वगैरह पिया और जहरीला शराब पिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यह हमारा नेग्लेक्ट कर देगा, स्टोमक जो है नेग्लेक्ट कर देता है और लीवर के पास भेज देता है। लीवर क्या करता है, इसके पास कूफर सेल होते हैं और तोड़ देता है, और तोड़ देता है तो बच जाते हैं। अगर नहीं तोड़ पाया और यह ब्रेन के पास भेज दिया तो आपका ब्रेन डेड कर जाएगा और व्यक्ति मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा दारू पीते हैं, जहरीला नहीं, अच्छा वाला पीते हैं, C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल। और मान के चलो जब इथाइल अल्कोहल कोई पिया ना तो पेट हमारा नहीं रख पाता है, लीवर को देता है और लीवर उसको तुल देता है, इथाइल अल्कोहल को तुर देता है और ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन को जैसे ही भेजता है ना तो ब्रेन क्या करता है, डोपामीन को छोड़ देता है। जब डोपामीन को ब्रेन छोड़ देता है ना तो दारू पीने वाला व्यक्ति एकदम रिलैक्सिबल महसूस करेगा, अपने आप को बाहुबली समझेगा। समझ में आ रही है बात, लगेगा कि छत से कूद जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इतना बाहुबली समझता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन जो है उसका डोपामीन छोड़ देता है। और सेरिबेलम के देखिए डोपामीन छोड़ देता है, बॉडी रिलैक्सिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन इसका गलतियां है कि सेरिबेलम को कंट्रोल कर देता है। अर्थात जो दारू पिएगा ना उसका बॉडी पे कंट्रोलिंग नहीं रह पाएगा, क्योंकि सेरिबेलम जो है उसका कंट्रोलिंग पावर छोड़ देता है। समझ में आई बात। तो यह डाइजेशन को हमने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, एक डायग्राम से हमने पूरा समझा दिया। और डाइजेशन से बाबू कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, हमारा पढ़ाया हुआ में से रहेगा 100%, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग रेस्पिरेशन को, कि कैसे व्यक्ति जो है रेस्पिरेशन करता है, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, और कोरोना में व्यक्ति क्यों मर जा रहे थे आखिरकार, क्या दिक्कत थी कि कोरोना में सांस की कमी हो जाती थी, स्पाइनो प्रोटीन होता है, यह होता क्या है, कोरोना की जांच क्या होती है, एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, RT-PCR क्या होता है। कल कोरोना के बारे में एक्चुअल बात बताएंगे कि क्यों डेथ हो गई आखिरकार इतना कोरोना में।
ठीक है, तो हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और बेहतर होगा बाबू की क्लास से जुड़े हैं तो कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, बार बार बोल रहे हैं, और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, लिखने के लिए बहुत मौका देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से बाबू पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, टाटा बाय बाय।